हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। मेरा नाम है श्रावण और स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। जैसा कि आपको पता है कि 11 दिसंबर 2022 को हमारे देश में बहुत सारे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनमें से महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, नागपुर मेट्रो रेल परियोजना का फेज 1, नागपुर एम्स इत्यादि। इन सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया गया। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन किया जा चुका है और यह है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका निर्माण गोवा राज्य में किया गया है। और अब मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑफिशियली मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा, जिसको कि गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। और 11 दिसंबर 2022 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और इसका निर्माण गोवा राज्य के नॉर्थ गोवा जिले के परनेम तालुका के मोपा विलेज में किया गया है। इस एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 नवंबर 2016 को रखी गई थी। इस एयरपोर्ट को न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका परिसर लगभग 2132 एकड़ में फैला हुआ है और इस एयरपोर्ट के निर्माण हो जाने के बाद गोवा राज्य में पर्यटन के क्षेत्र को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत उपयोग होने वाले इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को भी इंस्टॉल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाए, इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है। इसके फेज 1 के चालू हो जाने के कारण मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रति वर्ष लगभग 44 लाख पैसेंजर्स को अपनी सेवा प्रदान कर सकता है और निकट भविष्य में इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। आपको बता दें कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 4 चरणों में किया जा रहा है, यानी कि चौथे चरण के निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद यह एयरपोर्ट प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ 30 लाख पैसेंजर्स को आसानी से हैंडल कर पाएगा। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत वर्तमान में एक रनवे का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 3750 मीटर है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के पहले तक गोवा राज्य में केवल एक एयरपोर्ट था, जो कि साउथ गोवा जिले में स्थित डाबोलिम एयरपोर्ट है और डाबोलिम एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का दबाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसीलिए सबसे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मार्च 2000 में ही गोवा में सेकेंड एयरपोर्ट के निर्माण को प्रस्तावित किया गया, परंतु इसके बाद इस परियोजना पर ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं हो पाया और लंबे समय के इंतजार के बाद अंततः 28 अक्टूबर 2015 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को अप्रूवल मिल गया। इसके बाद एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई। अगस्त 2016 तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसके बाद इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए टेंडर्स को इनवाइट किया गया और इसके निर्माण कार्य को GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपा गया, यानी कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा ही किया गया है और अंततः 13 नवंबर 2016 को इस एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई और अब 11 दिसंबर 2022 को इस एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। आपको बता दें कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट है, अतः इस एयरपोर्ट के निर्माण के कारण एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट परियोजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग, जिसको कि ATC बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, मेटियोरोलॉजिकल फैसिलिटीज, कार्गो टर्मिनल, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज के लिए एंसिलरी फैसिलिटीज, एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज, एविएशन फ्यूल रिफिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सीवे,
पार्किंग एरिया इत्यादि कई प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि अभी तक के प्राप्त जानकारियों के अनुसार मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट सेवा 5 जनवरी 2023 को उड़ान भरेगी। इस एयरपोर्ट का IATA कोड है GOX। इस एयरपोर्ट का निर्माण बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस यानी कि BOT मॉडल पर किया गया है। इस एयरपोर्ट का रनवे जो कि 3750 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, जो कि एयरबस A380 जैसे विशाल विमान को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत अत्याधुनिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, जो कि आसानी से प्रति घंटे 4000 बैग्स को हैंडल कर सकता है। इसका एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रतिदिन लगभग 200 उड़ानों का संचालन कर सकता है और पीक आवर में यह एयरपोर्ट प्रति घंटे लगभग 3200 यात्रियों को हैंडल कर सकता है। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के अंतर्गत स्थानीय संस्कृतियों और कलाकृतियों को काफी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है, जो कि इस एयरपोर्ट की सुंदरता को कई गुना तक बढ़ा देता है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत और भी नए रनवे का निर्माण किया जा सकता है। खूबसूरती के लिए एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत कई प्रकार के फूलों और पौधों को भी लगाया गया है। इस एयरपोर्ट के रनवे के अंतर्गत LED लाइट्स को भी लगाया गया है। इसके साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण किया गया है विद रिसाइकलिंग फैसिलिटीज। यह एयरपोर्ट बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजीज से लैस है, जैसे कि 3D मोनोलिथिक प्रीकास्ट बिल्डिंग्स, 5G compatible IT इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस एंड मॉडर्न सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस सिस्टम इत्यादि। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतर्गत एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है और इसके टर्मिनल बिल्डिंग का परिसर लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत कमर्शियल एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए अप्रोन का भी निर्माण किया गया है, जो कि लगभग 1,14,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट का एप्रोन रिमोट एयरक्राफ्ट स्टैंड्स, सर्विस रोड्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्निकल किट्स इत्यादि कई मूलभूत फैसिलिटीज से सुसज्जित है। इसके अलावा एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत कार्गो एप्रोन का भी निर्माण किया जाएगा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण के निर्माण में लगभग 2,870 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम चरण के निर्माण पूरा हो जाने के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 4.4 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो गई है। दूसरे चरण के निर्माण के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़कर 5.8 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी। तीसरे चरण के निर्माण के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़कर 9.4 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी और चौथे एवं अंतिम चरण के निर्माण के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़कर 13.1 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी और इस एयरपोर्ट का चौथा एवं अंतिम फेज 2045 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडिया का एक शानदार एयरपोर्ट और वेस्ट इंडिया का एक ज़बरदस्त एयरपोर्ट न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे मोपा में तामीर किया गया है। तकरीबन 3000 करोड़ रुपए से तामीर होने वाला ये शानदार एयरपोर्ट अब 44 लाख मुसाफिरों को एक साल में सफरी सहूलतें मुहैया कर देगा और अपने चारों फेज़ मुकम्मल होने के बाद इसमें मुसाफिरों की गुंजाइश 1 करोड़ 30 लाख मुसाफिर फी साल तक पहुंच जाएगी। अगर आज के वक्त की बात की जाए तो IJI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली में, जबकि दूसरे नंबर पर छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट आता है मुंबई में और ये मुंबई के ही आसपास खुलने वाला गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने इर्द गिर्द के शहरों को भी अच्छा खासा फ़ायदा देने जा रहा है और 2016 में इसका संग बुनियाद नरेंद्र मोदी ने रखा था और 11 दिसंबर 2022 को इसको नरेंद्र मोदी ने ही इफ्तिताह किया था और 11 दिसंबर 2022 एक ऐसी तारीख बन गई है भारतीय हिस्ट्री में जब बहुत से मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया था और ज़्यादातर इफ्तिताह नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किए गए थे। नागपुर की मेट्रो का कुछ हिस्सा ऑपरेशनल हुआ तो उसका इफ्तिताह किया गया।
नागपुर से मुंबई तक एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया गया। इसके साथ साथ नागपुर से बिलासपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया गया और इस मोपा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया गया। तो 11 दिसंबर 2022 का दिन भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन बन गया है जब एक ही दिन में कई मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिर्फ सफरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इसको तिजारत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। और 2045 में जब इसके चारों फेस मुकम्मल हो जाएंगे तो इस वक्त इसका एरिया 17 लाख स्क्वायर फीट तक पहुंच जाएगा और यहाँ पर बड़े से बड़े विमान के उतरने और चढ़ने की सलाहियत भी मौजूद होगी। वेस्ट इंडिया के एक बड़े खित्ते को एक बेहतरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुहैया कर दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर इसके प्रोजेक्ट के इब्तिदा की बात की जाए तो 2002 में इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन फिर 2004 में INC की गवर्नमेंट आने की वजह से इस प्रोजेक्ट को पेंडिंग कर दिया गया और फिर 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इस पर काम शुरू हुआ और 2016 में इसका संग बुनियाद रखा गया। सिर्फ 6 साल के अरसे में इस शानदार प्रोजेक्ट का फेज 1 मुकम्मल कर लिया गया है। इस शानदार एयरपोर्ट में जदीद दुनिया की सारी सहूलतें मुहैया की गई हैं। सिर्फ 1 घंटे में 4000 बैग्स को चेक करने की सलाहियत पैदा की गई है और इसके साथ साथ मुस्तकबिल में रश बढ़ेगा तो पीक आवर्स में यहाँ पर 2 घंटे में 3000 से ज़्यादा मुसाफिरों को सफरी सहूलत मुहैया कर दी जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सहूलत फराहम की गई है गोवा के लोगों के लिए। इसके साथ साथ अगर इंडिया के हम कई प्रोजेक्ट देखते हैं तो वो हमें अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही शुरू किए हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर INC के 10 सालों की वजह से उन प्रोजेक्ट्स पे कुछ ज़्यादा काम नहीं हो सका। और फिलहाल इस वक्त मेरे जहन में चनाब ब्रिज का प्रोजेक्ट आ रहा है जो 2003 या 4 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही शुरू किया गया था। इस शानदार एयरपोर्ट के साथ साथ जिस शानदार एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया गया है मुंबई से नागपुर तक, वो इंडिया की पहली सबसे तेज़ तरीन एक्सप्रेस वे बनने जा रही है जिसके ऊपर 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी गाड़ियों को दौड़ाने की इजाज़त होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट अपनी तकमील को पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत का एक विकास होता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है और बहुत अच्छा लगता है इसको देख के। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।